आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाली कराई गई चिंटैल से पैराडिशो सोसाइटी, केंद्र सरकार के अफसर भी फंसे, पत्नी की मौत। उन्नाव की दलित बेटी की हत्या, गले और सिर की हड्डियां टूटी, 63 दिन बाद मिला शव। अल्मोड़ा में बोले मोदी, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है कि सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया ने शादी के लिए रखी शर्त, चुनाव प्रचार के दौरान कही ये बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के चुनाव में संदेह नहीं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस ने किया ऐसा दावा। रेलवे भर्ती 2022, बिना परीक्षा 10वीं पास के लिए 700 से ज्यादा भर्तियां, यूं होगा चयन। बजट रैली, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने गिनाई शशि थरूर की अंग्रेजी में गलतियां। दिल्ली मेट्रो और ट्रेन यात्रियों को जल्द मिलेगा तोहफा, 4 लाख लोगों का सफर होगा आसान। नहीं रहे फिल्म निर्देशक रवि टंडन, बेटी रवीना टंडन ने कहा पापा आपको जाने नहीं दूंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंटैल्स पैराडिशो सोसाइटी के 18 मंजिला डी टावर की 6ठी मंजिल के ड्राइंग रूम की छत बृहस्पतिवार को ढह गई। छत का मलबा 5वीं मंजिल पर गिरा तो भूतल तक ड्राइंग रूम का हिस्सा ढह गया। बृहस्पतिवार शाम करीब 5:45 बजे हुए हादसे के बाद सोसाइटी परिसर में चीख पुकार मच गई। इस टावर में रहने वाले सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबंध निर्देशक AK श्रीवास्तव तथा उनकी पत्नी सुनीता श्रीवास्तव मलबे में दब गए। गुरुग्राम के अग्निशमन विभाग उप निर्देशक गुलशन कालरा ने बताया सुनीता की मौत हो चुकी है, लेकिन AK श्रीवास्तव अब तक फंसे हुए हैं। वहीं हालत को देखते हुए प्रशासन ने 18 मंजिला टावर को लोगों से पूरी तरह खाली करा लिया है। इसके अलावा हादसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर बिल्डर अशोक सोलेमन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत थाना बचघेड़ा में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन भी शुरू कर दी है। पूर्व सपा राज्य मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह ने साथियों संग दलित युवती की हत्या की तो पूरा महकमा हिल गया। पोस्टमार्टम हाउस पर शुक्रवार की सुबह पीड़ित परिवार के लोगों ने हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। युवती के शव का आज उन्नाव मरचोड़ी में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या होने की बात का जिक्र है। रिपोर्ट में गले की हड्डी और सिर की हड्डी पर गंभीर चोट है। दम घुटने से मौत होना पाया गया है। पूरे PM की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने हंगामा करते हुए मार्ग जाम कर दिया। 4 घंटे चले बवाल के बाद समझौता शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद सियासी राजनीति तेज हो गई है। स्थानीय विधायक के साथ अन्य पार्टियों व उम्मीदवार पहुंच गए। मायावती ने इस पर ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। उन्हें शायद ये पता नहीं है कि हम भारत की विरासत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो अपनी जड़ों और विरासत से कट जाता है उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है। नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू अक्सर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण चर्चा में रहती है, लेकिन इन दिनों वह पिता के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। राबिया अमृतसर पूर्वी सीट पर पिता के पक्ष में डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटी है। इस सीट पर अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मजीठिया अपने हल्के मजीठा को छोड़कर यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे हैं। सिद्धू व मजीठिया के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं है। पिता के चुनाव प्रचार के दौरान राबिया ने अपनी शादी को लेकर भी चर्चा की। कहा कि वह तब तक शादी नहीं करेगी जब तक पिता जीत ना जाए। दरअसल पत्रकारों ने जब उनकी शादी को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यह जवाब दिया। चरणजीत सिंह चन्नी को CM पैश का ऐलान करने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू को खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। सिद्धू इन दिनों वैष्णव देवी के दर्शन के लिए गए हुए हैं तो चुनाव प्रचार के कमान पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने बेटी राबिया के साथ संभाली हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीनी हालत बयां कर रहे हैं।
गौरतलब है कि शिवराज यूपी और उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटाइज के 756 पदों पर भर्ती निकाली है। ये नियुक्तियां फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, पेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मेसन, सीट मेटल वर्कर, मशीनिस्ट, प्लम्बर समेत कई ट्रेड्स के लिए की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 7 मार्च 2022 है। अप्रेंटाइज की इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होगा। ये भर्ती 10वीं कक्षा व ITI कोर्स से प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इच्छुक उम्मीदवार rrcbbs.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी अंग्रेजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। थरूर कई बार ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिनका आसानी से मतलब समझ नहीं आता है। हालांकि इस बार थरूर अंग्रेजी के शब्दों की गलत स्पेलिंग को लेकर चर्चा में है। थरूर की इस गलती को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पकड़ा है। वहीं थरूर ने आठवले पर पलटवार किया है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। दरअसल सबसे पहले शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में रामदास आठवले भी नजर आ रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, बजट की डिबेट करीब 2 घंटे तक चली। मंत्री रामदास आठवले के चेहरे पर हैरानी वाले भाव पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 242 मीटर लंबा स्काई वॉक तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इसका निर्माण कराया है। इस स्काई वॉक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, येलो लाइन एयरपोर्ट, एक्सप्रेस लाइन का नई दिल्ली स्थित मेट्रो स्टेशन व भवभूति मार्ग के किनारे स्थित बहुमंजिली पार्किंग जुड़ गई है। ऐसे में इस भूमिगत पार्किंग व मेट्रो स्टेशन से यात्री आसानी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकेंगे। अब सिर्फ इस स्काई वॉक को शुरू होने का इंतजार है। इससे पहले बृहस्पतिवार को DMRC के प्रबंध निर्देशक मंगू सिंह ने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया। DMRC का कहना है कि यह स्काई वॉक अब जल्द शुरू होगा। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना करीब 300 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही होती है। ऐसे में यहाँ से रोजाना करीब 4 लाख से अधिक लोग आवाजाही करते हैं, जिन्हें सफर में राहत मिलेगी। आगरा में जन्मे और अमिताभ बच्चन को लेकर मजबूर और खुददार जैसे हिट फिल्में बनाने वाले निर्देशक रवि टंडन का शुक्रवार तड़के मुंबई में निधन हो गया। उनकी शुरुआती फिल्मों में अनहोनी और खेल खेल में शामिल हैं। अभिनेत्री रवीना टंडन उनकी बेटी हैं। संजीव कपूर के करीबी मित्रों में शामिल रहे रवि टंडन ने फिल्म निर्देशक RK नैयर के सहायक के रूप में काम शुरू किया। फिल्म लव इन शिमला और ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म में निर्देशक की बारीकियां सीखने के बाद रवि टंडन ने अपनी पहली फिल्म बतौर निर्देशक अनहोनी बनाई। इस फिल्म में संजीव कुमार के अभिनय की तारीफ अब तक होती है। इसके बाद उन्होंने ऋषि कपूर को लेकर फिल्म खेल खेल में बनाई। इसी की रीमेक के तौर पर अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी बनी।